आज का आर्टिकल है दिल्ली के एयर के ऊपर। शशि थरूर जी ने ये आर्टिकल लिखा है और उसमें सॉल्यूशंस उन्होंने काफ़ी बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने बात करी है कि विंटर में किस तरह से दिल्ली एक पॉल्यूशन का एक वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 ब्रीच कर जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपके 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, O3, NH3, अमोनिया एंड लेड यानी PB। ओके। तो इन्होंने बताया है कि एक तरह से क्रॉनिक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इस वजह से। तो इन्होंने अपना 2015 का एक्सपीरियंस बताया है, जहाँ पे इन्होंने एनुअल राउंड टेबल ऑन क्लीन एयर किया थी डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ मिलके। तो इन्होंने काफ़ी इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स को लेकर इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम किया था। ओके। तब आगे आर्टिकल में बताया गया है किस तरह से अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है इस टॉक्सिक एयर का जो दिल्ली में है, तो ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 10 साल तक कम कर सकती है। ओके। जो कि PM2.5 लेवल के कंसिस्टेंट अगर आप टच में हो। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी लंग से रिलेटेड पल्मोनरी है ना, और फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स जो है ये पेनिट्रेट कर जाते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में। इससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और उसके बाद है कि लंग डैमेज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड DNA डैमेज हो जाता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन मतलब माइंड पे भी, वो ब्रेन पे भी ये चीज़ असर करती है। डिप्रेशन, एग्जाइटी। ओके। चिल्ड्रन और एल्डरली के लिए ये ज़्यादा मतलब बताया गया है डेंजरस। ओके। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, ल्यूपस, स्क्लेरोसिस, ये सारी चीज़ें मतलब बताई गई है जो प्रॉब्लम्स हो सकती है इससे। उसके बाद इन्होंने आगे बताया कि दिल्ली प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इन्होंने कहा है कि 1.36% ऑफ GDP एनुअली इसकी कॉस्ट है। ओके। जो ये इम्पैक्ट कर रहा है GDP को, रफली $36.8 बिलियन, जो कहाँ जाते हैं हेल्थ केयर एक्सपेंसेस में, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, प्रीमेच्योर डेथ्स। ओके। दिल्ली की जो रेपुटेशन है दुनिया की एक वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में ये मतलब एक स्थान है इस चीज़ का। ओके। और जो ये रिसोर्सेज जो लगने चाहिए थे कहीं और, वो लग रहे हैं कहाँ पे आपके क्लीन एयर प्रोग्राम्स, डोमेस्टिक एयर प्योरीफायर्स गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज़ हो रहे हैं। ओके। और एक तरह से जो क्लाउड सीडिंग के अभी आपने देखा था, क्लाउड सीडिंग का IIT कानपुर ने किया था यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जो फेल हुआ, ठीक है। तो अब आगे आर्टिकल में बताया इन्होंने कि जो प्रोडक्टिव यूज़ नहीं हो रहा है रिसोर्सेज का भी है ना, और इसके सोर्सेज कोई सिंगल सोर्स नहीं है, देयर इज सम ऑफ मेनी स्मॉल कैटास्ट्रॉफ्स, ठीक है। सोर्स क्या है इसका, जियोग्राफिकल है, मीटेरोलॉजिकल है, मैन मेड है, ठीक है, जिससे एक टॉक्सिक हेज क्रिएट हो रही है वहाँ पे। जियोग्राफिकल इन्होंने बताया है कि अरावलीज जो है वो प्रिवेंट करते हैं पॉल्यूटेंट को डिस्पर्स होने में, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही कि अक्टूबर जनवरी में जो हाई प्रेशर सिस्टम सेटल ओवर नॉर्थ इंडिया, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जिसे कहते हैं हम, उसकी वजह से जो ये टेम्परेचर इन्वर्जन की सिचुएशन बन जाती है, जिसमें क्या होता है कि कूलर एयर के जो मास एक नीचे आ जाता है और वार्मर एयर ऊपर चली जाती है। अब जो ये कूलर एयर है वो ट्रैप करती है जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको डिस्पर्स नहीं होने देती है ना। उस वजह से जो ये मीटीरियोलॉजिकल ट्रैप है, यूनिक एक मतलब डिज़ाइन है दिल्ली का, ठीक है। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स को ग्राउंड में ही रखेगा और दिल्ली बन जाता है एक पॉइजन बाउल। ओके। ऐसी सिचुएशन लॉस एंजलिस की भी है। ओके। फिर उन्होंने कहा है कि नेचुरल डिसएडवांटेज क्या है, ह्यूमन नेग्लिजेंस, मतलब ह्यूमंस उसमें नहीं करते हैं, मतलब एक अच्छा से नहीं है, बिहेवियर चेंज की भी दिक्कत है। डीजल ट्रक्स, टू व्हीलर्स है ना, एजिंग बसेस है ना, इनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM2.5 रिलीज़ हो रहा है। डेस्पाइट BS6 नॉर्म्स, फिर भी जो एनफोर्समेंट रिमेन्स पैची है ना, इसकी एनफोर्समेंट अच्छी नहीं है अभी भी। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। 27% ऑफ PM लेवल्स जो डेबरी और डस्ट इससे कंट्रीब्यूट कर रहा है ये PM2.5 में 27%। और जो ये साइट्स है और डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स ये रूटीनली इग्नोर किए जाते हैं। ओके। उसके बाद है फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स जो नेबरिंग स्टेट में है, उनसे सल्फर डाइऑक्साइड और अदर टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं है ना। आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ और लैक ऑफ एमिशन फिल्टर्स, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब देखिए जो वेल नोन विलन्स हम कहते हैं, जो हरियाणा पंजाब में स्टबल बर्निंग हो रहे हैं, ठीक है, जो क्रॉप रेजिड्यू जला देते हैं वो जल्दी से उस चीज़ को मतलब उससे निकलने के लिए, ताकि अब उसमें इन्होंने बोला है कि उसमें इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स और लैक ऑफ वाइबल मशीनरी जैसे हैप्पी सीडर वगैरह है ना,
और जो ग्रीन क्रैकर वाला सॉल्यूशन जो दिल्ली में था, अगर ये भी लार्ज स्केल पे हो रहा है एन मास, तो ये भी एक तरह से कुछ इतना इफेक्टिव नहीं है। ओके, तो तभी इसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद इसे के बहाने से इन्होंने इसे कहा एक विक्ड प्रॉब्लम है ये। ओके, उसके बाद है कि ग्लोबल मेजर इन्होंने बताए हैं कि सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज के डेट में क्या है कि हरियाणा, यूपी और राजस्थान जो स्टेट्स हैं, और सेंटर में कौन सी पार्टी है, आपकी बीजेपी पार्टी, तो इन्हें एक जॉइंट क्लीन एयर मिशन लेके आना चाहिए जिसमें साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ और इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट में भी दोनों जगह बीजेपी गवर्नमेंट है। ओके, फिर उन्होंने लंदन का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे अल्ट्रा लो एमिशन जोन। ओके, फिर लॉस एंजलिस का एग्जांपल दिया है, इधर आप देख लो एक बार, ठीक है। इसमें स्मोक क्राइसिस थ्रू स्ट्रिक्ट व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स, क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजीज़, है ना, रीजनल कोऑर्डिनेशंस। फिर बीजिंग का एग्जांपल दिया है कि एक टाइम वो इतना एयर पोकेलिप्स था वहाँ पे, मतलब एयर का एक बहुत ही बड़ा डूम बन जाता था, मतलब पॉइजनस टॉक्सिन्स का, है ना। उसको इन्होंने किस तरह से रूल आउट किया कि ये बता रहे हैं कि एक बार तो जब वहाँ पे थे तो विंडो से भी बाहर कुछ नहीं देख पा रहे थे अपनी, तो वहाँ पे मल्टी ईयर एक्शन प्लान इन्होंने चालू किया, चाइना की गवर्नमेंट ने, ठीक है। पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को रिलोकेट किया, कोल को अर्बन एरियाज़ में बैन किया, है ना, रियल टाइम मॉनिटरिंग हुई। तो इसका रिजल्ट क्या आया कि 35% ड्रॉप हुआ PM2.5 पॉल्यूटेंट में। ओके, 5 ईयर्स के स्पैन में। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सिमिलर मेजर हम भी मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एम्यूलेट कर सकते हैं वहाँ से, जैसे सस्टेन साइंस लेड स्ट्रेटेजी। ओके, और उसके बाद दिल्ली NCR सिंगल पॉल्यूशन जोन इसको डिक्लेयर करो पहले तो, ठीक है। रेगुलेशंस कोऑर्डिनेट एनफोर्समेंट अक्रॉस बॉर्डर्स, ये भी होनी चाहिए रेगुलेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, है ना। ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट, तो ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए एक तरह से। EV एडॉप्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रीफाइंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक्सपेंड मेट्रो नेटवर्क्स, ये सारे कुछ इन्होंने एग्जांपल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल विल होगी तो रेगुलेट कंस्ट्रक्शन मतलब अच्छे से हो पाएगा, जो बेकार होता है आपका कंस्ट्रक्शन भी अगर रेगुलेट ना हो प्रॉपर। डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स, बैन ऑन ओपन वेस्ट बर्निंग, पिनलाइज वायलेटर्स, उनको अच्छे से पिनलाइज करो, ठीक है। और शबल बर्निंग का इन्होंने एक वो दिया है इधर कि हैप्पी सीडर और बायो डिकम्पोजर आप यूज़ कर सकते हैं, जो इकोनॉमिकली वाइबल भी होंगे, है ना। आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा फिर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए। फिर सिटीज़न जो बिहेवियरल चेंज है, तो सिटीज़न एंगेजमेंट इज़ अ की। ओके, तो स्कूल्स में कैंपेन्स, प्रोग्राम्स और कम्युनिटी इनिशिएटिव, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है ना। पॉल्यूशन एक नेचर का कोई एक्ट नहीं है, ये हमारा मैन मेड भी है एक तरह से, ठीक है। ये है कंसिक्वेंसेस ऑफ चॉइसेस एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्रायोरिटीज़, है ना। अगर हम इसे एक सीजनल मतलब सीजनल ही मानेंगे कि सीजनल ही होता है ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो ये चीज़ नहीं चलेगी, है ना। हमें देखना पड़ेगा कि क्रॉनिक इलनेसेस, इकोनॉमिक लॉस, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ये तीनों चीज़ें उससे हो रही है, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेशन और करेज की ज़रूरत है ताकि हम इस नैरेटिव को रीराइट कर सकें। ओके, तो आर्टिकल में इतना इंपॉर्टेंट था। थैंक यू गाइस।